ओप यानी कि उम्मीद, बिगिन्स शुरू होता है, विद स्पार्क यानी कि चिंगारी से, यानी कि उम्मीद एक चिंगारी से शुरू होता है। रेफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो बिगिंस लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, ये जो हेडलाइन है, ये जो टाइटल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, स्पेशली थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस, ईएस का और आईईएस का इजाफा करते हैं। ठीक है, विद स्पार्क यानी कि चिंगारी से। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस तरीके से आप यकीनन इंग्लिश सीखोगे, क्योंकि इस तरीके से आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, इसके साथ साथ बहुत सारे तरीके मिलेंगे ट्रांसलेशन के। ये बुक अगर आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की ट्रांसलेशन उर्दू मौजूद है, हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। दिखाओ कि इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में, इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी में आ एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और स्मॉल क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, विलेज कॉमन नाउन है। छोटे से गाँव में देयर लिव्ड रहता था कौन, अ यंग बॉय एक नौजवान लड़का, नेम्ड अदील जिसका नाम अदील था। ठीक है, इस फैमिली उसकी जो फैमिली थी, ख़ानदान थी, वॉस पुअर यानी कि गरीब था। पुअर को हम क्या कहते हैं, पुअर को हम डेस्टिट्यूट भी कहते हैं और इम्पावरिश्ड भी कहते हैं। ठीक है, एंड और देयर स्मॉल हट, और उनके जो छोटा सा झोंपड़ी है, ऑफन अक्सर, रिमेन्ड डार्क एट नाइट, रात के दौरान हमेशा वहाँ पे अंधेरा छा जाता था। यहाँ पे कोई यानी कि कोई लाइट माइट नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे रोशन करें, तो हमेशा वहाँ पे क्या होता था, अंधेरा होता था। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, अदील्स टीचर, अदील का जो उस्ताद था, अदील्स टीचर, यहाँ पे ऐस देख रहे हो, एक पोजेसिव नाउन है, इसका मैंने एक खा के की। अदील का उस्ताद गेव एम, उसे दिया, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। गिव को हम एंड भी कहते हैं, गिव को हम प्रोवाइड भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या दे दिया, अ कैंडल एक मोमबत्ती दे दिया, एंड सेड और कहा, क्या कहा कि लाइट रिमूव्स फेयर, रोशनी क्या करता है, ख़त्म कर देता है, रिमूव मतलब ख़त्म कर देता है, फेयर्स यानी कि खौफ को। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, रिमेंबर मतलब याद करना। अदील टुक द वर्ड्स सीरियसली, अदील ने इन अल्फाज को बड़ी संजीदगी से लिया। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, सीरियसली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। यहाँ पे ये सीरियसली बता रहा है कि उसने किस तरीके से ये बात कही। ठीक है, अच्छा, उसने इन अल्फाज को बड़ी सीरियसली ले लिया। एट नाइट रात के दौरान या रात को, वैन जब, इज़ मदर उसकी माँ, फेल्ट अफ्रेड यानी कि खौफजदा महसूस की, ऑफ द डार्कनेस यानी कि अंधेरे की वजह से, अदील लिट द कैंडल, अदील ने क्या किया, जला दिया, जला दिया, प्राउडली बड़ी फ़ख्र से। वो कैसे, वो क्यों, इज़ मदर स्माइल्ड यानी कि उसकी माँ ने मुस्कुराई, सेहिंग कहते हुए कि दिस लिटिल लाइट, ये छोटी सी रोशनी, ब्रिंग्स लाता है, कंफर्ट यानी कि सुकून, अगेन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। फिर आगे क्या लिखा कि द नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम, नेबर्स हमसाए, सा देखा, द ग्लो फ्रॉम द अदील्स अट यानी कि रोशनी देखी, मुदम सी रोशनी देखी, कहाँ से, अदील की झोंपड़ी से। दे आस्ट उन्होंने पूछा कि कैन वी आल्सो सिट नियर द लाइट, क्या हम भी बैठ सकते हैं इस लाइट के करीब। ठीक है, इस रोशनी के करीब। अदील वेलकम दैम, अदील ने उनका क्या किया, वेलकम किया, खुशामदीद कहा कि हाँ वाकई में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि सून बहुत जल्द, एवरी नाइट यानी कि हर शाम को, हर रात को, द अट बिकेम अ मीटिंग प्लेस, ये अट क्या बना, ये झोंपड़ी क्या बना, एक मीटिंग प्लेस बन गया, यानी कि लोगों के मिलने का जगह बन गया। पीपल लाफ्ट यानी कि लोग हंसते थे, शेयर्ड स्टोरीज यानी कि एक दूसरे को कहानियाँ बता देते थे, एंड और फगॉट देयर वरीज और अपने परेशानियाँ, फ़िक्र वगैरह को भूल जाते थे। फगॉट मतलब भूल जाना, देयर वरीज यानी कि अपने परेशानियों को। वन मैन सेड यानी कि एक शख्स ने कहा कि दिस स्मॉल कैंडल एज ज्वाइंड आवर अर्थ्स टुगेदर, इस छोटे से
कैंडल ने यानी कि इस छोटे से मोमबत्ती ने एज ज्वाइंट मिला चुका है, क्या कर चुका है, मिला चुका है आवर अर्थ हमारी दिलों को टुगेदर एक साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एज ज्वाइंट ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है। अदील रियलाइज्ड, अदील ने समझा, द टीचर्स वर्ड्स एड अ डीपर मीनिंग, तब अदील ने क्या किया, समझा कि जो अल्फाज टीचर ने कहे उनके बड़ा गहरा मीनिंग था, बड़ा गहरा मानी था। द कैंडल वॉज नॉट ओनली लाइट फॉर द हाउस, यानी कि ये जो कैंडल था, ये जो मोमबत्ती था, ये सिर्फ एक घर के लिए, ये सिर्फ घर की रोशनी नहीं था। इट वॉज अ साइन ऑफ होप, ये उम्मीद की अलामत थी, फॉर द होल विलेज, यानी कि पूरे गाँवों के लिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि विद टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, अदील स्टार्टेड यानी कि अदील ने शुरू की क्या चीज़ें, स्टडीइंग यानी कि पढ़ना, अंडर द कैंडल यानी कि उस कैंडल के नीचे, यानी कि उस कैंडल के ज़रिए पढ़ना शुरू कर दिया। इज़ हार्ड वर्क, उसकी सख्त मेहनत, पेड ऑफ यानी कि रंग लाई, वो कैसे, एंड और ई बिकेम और वो बना, द फर्स्ट एजुकेटेड मैन इन हिज फैमिली, पहला तालीम याफ्ता शख्स बना इन हिज फैमिली यानी कि अपने ख़ानदान में। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, द वर्ल्ड्स डार्कनेस यानी कि दुनिया की जो डार्कनेस है, अंधेरापन है, कैन बी रिमूव्ड, ख़त्म किया जा सकता है, बाई इवन द स्मॉलेस्ट लाइट ऑफ नॉलेज, हत्ता कि छोटे तरीन, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे तरीन, ये एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, छोटे तरीन लाइट से, रोशनी से, और रोशनी किस चीज़ की हो, इल्म की हो, यानी कि उसका कहना था कि दुनिया की सबसे जो अंधेरा तरीन जो चीज़ है उसको भी इल्म की छोटे से तरीन रोशनी से ख़त्म किया जा सकता है। एंड और सो द स्टोरी ऑफ वन बॉयज़ कैंडल बिकेम अ लेसन, तो क्या हुआ कि एक लड़के की कैंडल की कहानी बना अ लेसन, एक सबक बना, किन लोगों के लिए, फॉर एवरीवन यानी कि हर एक के लिए, दैट इवन स्मॉल एक्शन कैन चेंज मैनी लाइफ्स, कि अत्ता के छोटे से एक्शन, छोटे छोटे से जो अमल होते हैं, कैन चेंज यानी कि बदल सकते हैं, मैनी लाइफ्स यानी कि बहुत से ज़िंदगियों को। फ्रेंड्स हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें यकीनन हमने इसमें एक सबक सीखा, ठीक है, जो ओरिजिनल यानी कि जो मायूसी है, जो अंधेरापन है, जो गम और परेशानी है, उनको कौन ख़त्म कर सकते हैं, लाइट। लाइट किसी चीज़ की भी हो सकती है, वो लाइट इल्म की भी हो सकती है। अभी डिस्कस करने वाले उन वैकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, सही है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है बॉय, बॉय कहते हैं लड़के को, जिसे हम लैड भी कहते हैं और यूथ भी कहते हैं, यूथ को नौजवान भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस पुअर, पुअर कहते हैं गरीब को, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली वाज अ पुअर पर्सन, ठीक है। इसी तरह अगर पुअर को देखा जाए जिसे हम डेस्टिट्यूट भी कहते हैं, वरिष्ठ भी कहते हैं, सही है। फिर आता है कैंडल, कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को, जिसे हम टैपर और वैक्स लाइट भी कहते हैं। फेयर, फेयर कहते हैं खौफ को, ठीक है, जिसे हम ड्रेड भी कहते हैं, जिसे हम अप्रहेंशन भी कहते हैं। फेयर को अगर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल ई फेयर्ड दैट ई वुड फेल, वो डरा हुआ था, वो खौफजदा था कि वो फेल होगा। यहाँ पे मैंने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है, इसको आप इस तरह वी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ई वॉज इन फेयर, वो खौफ में था, ई वॉज फ्राइटन्ड बेसिकली, ठीक है। प्राउडली यानी कि फ़ख्र से, जिसे हम लॉफ्टली भी कहते हैं, जिसे हम एरोगेंटली भी कहते हैं, सही है। वैसे फ़ख्र जो है बेसिकली जहालत में भी आ सकता है, फ़ख्र करना एक बुरी बात है ओरिजिनली, तो यहाँ पे इसलिए इसकी वजह से इसको एरोगेंटली भी लाया गया है। कंफर्ट, कंफर्ट कहते हैं सुकून को, जिसे हम सोलास भी कहते हैं, जिसे हम कंसोलेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है नेबर्स, नेबर्स कहते हैं पड़ोसी को, हमसाये को, जो आपके करीब रहता है, ठीक है, जिसे हम रेजिडेंट्स भी कहते हैं और जिसे हम इनमैट्स भी कहते हैं, यानी कि जिसके साथ आप रह रहे हैं उनको कहते हैं। लाफ्ट, लाफ्ट मतलब हंसा, फॉर एग्जांपल व्हेन ई फॉर द फर्स्ट एंटर्ड इनटू द क्लास एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, जब पहली बार वो क्लास में दाखिल हुआ तो हर एक हंसना शुरू कर दिया, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सारा लाफ्ट एट हिम, सारा ने उस पर हंसी, सही है, जिसे हम चक्कल्ड भी कहते हैं और फॉर्ड भी कहते हैं, सही है। वरीज कहते हैं परेशानी को, जिसे हम एंजाइटीज़ भी कहते हैं, ट्रिब्यूलेशन भी कहते हैं।
इनको नोट करते जाए। डिफरेंस हकीकत में आपको काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। टुगेदर मतलब इकट्ठा या एक साथ, जिसे हम कलेक्टिवली भी कहते हैं, जिसे हम ज्वाइंटली भी कहते हैं। डीपर कहते हैं गहरा, ठीक है, जिसे हम प्रोफाउंड भी कहते हैं और जिसे हम इंटेंस भी कहते हैं। इसी तरह आता है डिफरेंस ओप। ओप कहते हैं उम्मीद को, ठीक है, जिसे हम एस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसे हम ऑप्टिमिज्म भी कहते हैं। इनको नोट करते जाएं। अक्सर डॉन न्यूज़ में इस तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डिफरेंस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कहते हैं सख्त मेहनत को, ठीक है, जिसे हम डिलिजेंस भी कहते हैं, जिसे हम 12 भी कहते हैं। पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब फ़ायदा हुआ या रंग लिहाई, जिसे हम बेनिफिटेड भी कहते हैं, जिसे कंपेंस्ड भी कहते हैं। सही है। एजुकेटेड। एजुकेटेड कहते हैं तालीम याफ्ता, जिसे हम लिटरेट, जिसे हम ख्वानिंदा भी कहते हैं, एरुडाइट भी कहते हैं। सही है। नॉलेज कहते हैं इल्म को, जिसे हम विजडम, जिसे यानी कि दानाई भी कहते हैं, और कॉग्निशन भी कहते हैं। डार्कनेस कहते हैं अंधेरापन को या अंधेरे को, ठीक है, जिसे हम ग्लूम भी कहते हैं और ऑब्सक्योरिटी भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा तरीन, यानी कि सबसे छोटा, जिसे हम मिन्नटेस्ट भी कहते हैं और टाइनीएस्ट भी कहते हैं। एक्शंस। एक्शंस कहते हैं अमल को, काम को, जिसे हम डीड्स और रिवर्स भी कहते हैं। लेसन कहते हैं सबक, जिसे मॉरल या प्रीसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में इस तरह के जो वीडियोस है आपको काफ़ी काम देगा। ज़रूर नहीं आप मुझे सिर्फ सब्सक्राइब करें, नहीं, अगर आप कई और भी सब्सक्राइब कर चुके हैं और कई आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा है, जिस तरह मैंने इंग्लिश सीखा है, मैं इस तरीके को बेस्ट मानता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप एक तीर से 4-5 शिकार कर रहे हो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर इस तरह के वीडियोस देख रहे हो आपको काफ़ी, और इसका एक फ़ायदा है कि जो लफ्ज़ आप किसी स्टोरी से सीखते हो, किसी बुक से सीखते हो, वो वोकैबुलरी आपके जहन से कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट आपको वो भूलने नहीं देते, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ग्रामर डिस्कस किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कई ग्रामर को डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो शायद आप इधर उधर उसे भूल सकते हो, लेकिन जब आप स्टोरी के अंदर आप उसको पहचान जाते हो तो इस तरह से वो कभी नहीं भूलोगे। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।